रॉक एंड रोल बार में एक लड़की कोने में खड़ी थी जिसने ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। वो लड़की बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो लड़की बस मुस्कराते हुए अपनी ग्रे आईज से आसपास देख रही थी। वही उसकी फ्रेंड स्टेज पर डांस कर रही थी। तभी उसके पास एक लड़की आई जिसने रेड कलर की ड्रेस पहनी थी। उसका नाम नैना था। नैना उस लड़की का हाथ पकड़कर बोली, बानी चलना डांस करते हैं, क्या यहाँ अकेली खड़ी हैं? जो लड़की डांस फ्लोर के सामने एक कोने में चुपचाप खड़ी थी उसका नाम बानी मेहरा था, और जो उसे डांस फ्लोर पर बुला रही थी वो थी बानी की दोस्त नैना। बानी मेहरा एक 19 साल की लड़की थी जो अभी सेकंड ईयर में पढ़ रही थी। वो दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। बानी की फैमिली में उसकी माँ प्रिया और एक छोटा भाई सोमांश था। बानी आज अपने दोस्तों के जिद करने पर पहली बार उनके साथ बाहर घूमने आई थी। नैना बानी की बेस्ट फ्रेंड थी और एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए वो मुंबई के सबसे महंगे बार में आए थे। बानी एक नज़र आसपास देखकर बोली, नहीं नैना, तुम सब डांस करो, मुझे नहीं करना। नैना ने कई बार कहा पर बानी हर बार मना कर देती। हार मानकर नैना वापस चली गई। वही उसी बार के एक प्राइवेट रूम में एक आदमी सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा था जिसकी उम्र लगभग 26 साल होगी। उसके आसपास दो लोग खड़े थे। उस आदमी का नाम रेयांश ओबरॉय था, जो पूरे एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया पर राज करने वाला एक हार्टलेस माफिया था। कहने को वो एक बिजनेसमैन था, पर सबको पता था कि वो अंडरवर्ल्ड का किंग है। रेयांश दिखने में बहुत हैंडसम था, जिसकी हाइट 6 फीट 1 इंच थी और आंखों का रंग गहरा नीला था। पर उसे देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि वो दिखने में जितना हैंडसम था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। रेयांश अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, डील कैंसिल। ये सुनकर सामने बैठा विनय बिरला घबराते हुए बोला, मिस्टर ओबरॉय प्लीज ऐसा मत करिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। रेयांश ने एक नज़र विनय को देखकर अपने साइड में खड़े शेरा को इशारा किया और उस रूम से निकल गया। शेरा रेयांश का राइट हैंड था और उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार रहता था। वो रेयांश का इशारा समझ गया था, इसलिए अब विनय बिरला को कोई नहीं बचा सकता था। दूसरी तरफ बानी अकेले बैठी बोर होते हुए अपना मुंह बनाकर आसपास देख रही थी। बानी ने अपना फोन चेक करते हुए खुद से कहा, ओ गॉड, कब खत्म होगा ये सब, मैं तो बोर हो गई। तभी एक वेटर ने बानी को एक जूस दिया। बानी ने ध्यान न देते हुए वो जूस ले लिया और पीने लगी। वही थोड़ी दूरी पर खड़ी एक लड़की बानी को नफरत से देख रही थी, जिसका नाम मिश्का था। असल में मिश्का बानी से बहुत चिढ़ती थी। वो बानी को नफरत से घूरते हुए बोली, आज तो तुम गई बानी, तुम्हारी वजह से कॉलेज में मैं सेकंड आई। इस जूस को पीने के बाद तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। इतना बोलकर मिश्का नफरत से मुस्कुराने लगी। इधर बानी ने जूस पी लिया था और अब थोड़ी देर बाद उसे कुछ अजीब लगने लगा। उसने एक नज़र स्टेज की तरफ डाली, फिर सबको बिजी देख वहां से वॉशरूम एरिया के लिए निकल गई। बानी का सर भारी होने लगा था, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वॉशरूम ढूंढते हुए वीआईपी एरिया में बने रेस्टरूम की ओर आ गई। तभी बानी एक रूम के सामने लड़खड़ाते हुए आई और दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया और उस रूम के अंदर आ गई। वो रूम काफी बड़ा था। बानी के ऊपर ड्रग्स का असर होने लगा था। असल में मिश्का ने उसकी ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिया था। तभी वॉशरूम का गेट खुला और रेयांश बाहर आया। इस वक्त रेयांश ने सिर्फ एक टॉवल अपनी कमर पर लपेट रखी था। रेयांश की नज़र बानी पर पड़ी और अपने रूम में किसी लड़की को देखकर उसका चेहरा सख्त हो गया। हालांकि रूम में अंधेरा था, इसलिए रेयांश ने बानी का चेहरा नहीं देखा था। वो उसके सामने जाकर खड़ा हो गया, जिससे रेयांश को बानी का चेहरा दिखने लगा, क्योंकि उसने रूम की डिम लाइट ऑन कर दी थी। वो बिना किसी भाव के बानी के चेहरे को घूर रहा था। तभी बानी अपने सामने किसी को देखकर जल्दी से उसके गले लग गई। उसके गले लगने से रेयांश को कुछ अलग ही फील हो रहा था, पर वो अभी कुछ समझ नहीं पा रहा था। बानी बेचैन होकर बोली, मुझे गर्मी लग रही है। इतना बोलकर बानी अपने कपड़े निकालने की कोशिश करने लगी।
वही बानी की हरकतें देखकर रेयांश समझ गया कि बानी को शायद ड्रग दिया गया था। रेयांश कुछ करता उससे पहले बानी ने अचानक से रेयांश को किस करना शुरू कर दिया। रेयांश के हाथ भी बानी की कमर पर आ गए। थोड़ी देर बाद बानी रेयांश से अलग हुई और लंबी सांस लेने लगी। रेयांश झुककर बानी के कान के पास सर्द आवाज में बोला, तुम्हें किस करना नहीं आता बेबी, बट अब तुम पछताने वाली हो। इतना बोलकर उसने दरवाज़ा लॉक कर दिया। बानी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो अब पूरी तरह से ड्रग्स के नशे में थी। वो अपनी ड्रेस निकालने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे गर्मी लग रही है, प्लीज़ हेल्प करिए। रेयांश ने बानी को कमर से पकड़कर खुद के बेहद करीब कर लिया। अब रेयांश और बानी एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। रेयांश बानी को अपनी बाहों में लेकर प्यार करने लगा और उसे बेड पर लेटा दिया। हल्की रोशनी में बानी बेहद खूबसूरत लग रही थी। रेयांश अपना कंट्रोल खो चुका था। बानी के हाथ रेयांश के बालों में थे। बानी ने रेयांश को गले लगा रखा था। बानी धीरे धीरे अपना दर्द भूल गई। करीब 2 घंटे बाद रेयांश ने नाइट स्टैंड पर रखा अपना फ़ोन चेक किया और वापस बानी के ऊपर आ गया। बानी थकी हुई आवाज में बोली, अब नहीं, मैं थक गई हूँ, प्लीज। रेयांश ने बानी के कान में कहा, मैंने कहा था ना कि तुम पछताओगी। इतना बोलकर रेयांश ने फिर से बानी को अपने आगोश में ले लिया। बानी में अब उसको रोकने की ताकत नहीं बची थी। करीब 5 बजे रेयांश ने बानी को छोड़ा और उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। क्या होगा जब बानी ड्रग्स के नशे से बाहर आएगी? क्या होगा इस वन नाइट स्टैंड का अंजाम? CH2I नीड बनी। अगली सुबह बानी की आंख खुली तो उसे अपने शरीर में बेतहाशा दर्द महसूस हुआ। फिर बानी ने धीरे से उठने की कोशिश की तो उसे अपने कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने सर घुमाकर देखा। अपने बगल में किसी लड़के को देखकर बानी शॉक्ड रह गई। फिर बानी का ध्यान खुद पर गया। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। खुद की हालत देखकर बानी सब समझ गई कि रात को क्या हुआ था। ये सोचकर बानी की आंखों में आंसू आ गए। बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल करके बानी धीरे से बेड से उठी और अपने कपड़े पहने। थकान की वजह से उससे अब चला भी नहीं जा रहा था, पर कैसे भी खुद को संभालते हुए बानी वहां से चली गई। करीब 2 घंटे बाद रेयांश की आंख खुली और अपने बगल में बानी को ना पाकर वो गुस्सा हो गया। उसने बेड से उठकर अपने कपड़े पहने, फिर फोन उठाकर किसी को कॉल किया। कॉल अटेंड होते ही रेयांश अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, कल रात एक लड़की मेरे रूम में आई थी, मुझे 1 घंटे में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इतना बोलकर उसने कॉल को कट कर दिया। फिर उसकी नज़र बेड पर गई जिस पर खून के धब्बे थे। वो उन धब्बों को घूरते हुए बोला, तुम मेरे इतने करीब आकर मुझसे दूर नहीं जा सकती। गलती कर दी तुमने भागकर, पछताना पड़ेगा तुम्हें बेबी। ये बोलते हुए रेयांश के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। दूसरी तरफ बानी अपने घर पहुंची तो बानी की मां प्रिया उससे बोली, बानी कहाँ थी तुम पूरी रात? बानी खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, मम्मा वो कल रात को लेट हो गया था तो मैं नैना के घर चली गई थी। मम्मा मैं रूम में जा रही हूँ। इतना बोलकर बानी अपने रूम में चली गई और उसे इस तरह देखकर प्रिया बोली, इसे क्या हुआ, इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है? प्रिया बानी पर ज्यादा ध्यान ना देकर अपने काम में लग गई। इधर बानी ने अपने रूम में जाकर डोर लॉक कर लिया और सीधा वॉशरूम में चली गई। वो शॉवर ऑन करके उसके नीचे खड़ी हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वो रोते हुए खुद से बोली, ये क्या हो गया और कैसे हो गया? मैं कैसे उस रूम तक पहुंची? करीब 1 घंटे बाद बानी वॉशरूम से बाहर आई। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थीं। फिर बानी अपने बेड पर लेट गई और लेटते ही उसे नींद आ गई। इधर ओबरॉय इंडस्ट्रीज में रेयांश अपनी चेयर पर बैठा था और उसके सामने शेरा खड़ा था। रेयांश कोल्ड वॉइस में बोला, फाइल। शेरा एक फाइल रेयांश को देते हुए बोला, बॉस इसमें इंफॉर्मेशन है। रेयांश ने वो फाइल ले ली और शेरा को इशारा किया। शेरा तुरंत बोला, बॉस उनका नाम बानी मेहरा है और वो 19 साल की है। घर में माँ और एक 15 साल का भाई है। बाप नहीं है। अभी बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही है और 2nd ईयर में है।
फिर थोड़ा रुककर आगे बोला, ये हमारे ऑफिस में पार्ट टाइम जॉब करती है। शेरा की ये बात सुनकर रेयांश शेरा को देखने लगा। फिर कुछ सोचने के बाद बोला, बानी को मेरी पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट पर अपॉइंट करो। रेयांश की बात सुनकर शेरा कुछ पल के लिए हैरान हुआ, फिर अपना सर हाँ में हिलाकर चला गया। उसके जाते ही रेयांश बानी की फोटो देखते हुए बोला, कल तुम मेरे सामने होगी। तुम्हें पता है, मैं अभी भी तुम्हारी खुशबू महसूस कर पा रहा हूँ। फिर अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, ओह बानी, एक बार कल तुम आ जाओ। मुझे तुम्हें फिर से फील करना है। आई वॉन्ट यू बानी, आई वॉन्ट यू बैडली। कॉलेज में नैना परेशान सी कैंटीन में बैठी थी। तभी मिश्का उसके सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोली, क्या हुआ नैना, इतना परेशान क्यों हो? नैना मिश्का को देखते हुए बोली, यार पता नहीं बानी को क्या हुआ है। कल रात उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया और आज सुबह एक मैसेज कर दिया कि तबीयत ठीक नहीं है इसलिए कॉलेज नहीं आऊंगी, और फिर फ़ोन भी ऑफ कर दिया। मिश्का मन में बोली, शायद मेरा काम हो गया, अब तो बानी बर्बाद हो गई। फिर वो नैना से बोली, डोंट वरी नैना, हो सकता है सच में तबीयत ठीक ना हो। नैना बस सर हिलाकर रह गई। इधर शाम को बानी की आंख खुली तो अब वो थोड़ा नॉर्मल थी। बानी अपने रूम से बाहर आई तो प्रिया उसको देखते हुए बोली, अरे बानी, कब से सो रही हो बेटा? तबीयत तो ठीक है ना, और तुम्हारे गले पर ये निशान कैसा? बानी अपनी माँ के पूछने पर पहले तो काफी घबरा गई, फिर वो अपने डर को छुपाते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मम्मा अब ठीक है। वो कल पार्टी में थी ना, इसलिए तबीयत खराब हो गई थी, और ये निशान वो मैं स्लिप हो गई थी बाथरूम में तभी लगा होगा। इतना बोलकर बानी सोफे पर बैठ गई। तभी बानी का भाई सोमांश वहां आ गया और उसके बगल में बैठते हुए बोला, क्या हुआ दी? बानी सोमांश को देखते हुए बोली, कुछ नहीं। सोमांश ने चिढ़ाते हुए कहा, तो ये सड़े हुए टमाटर जैसी शक्ल बनाकर क्यों बैठी हो? बानी उससे चिढ़ते हुए बोली, तुम ज्यादा नहीं बोल रहे हो। सोमांश हंसते हुए बोला, आपको आज पता चला कि मैं ज्यादा बोलता हूँ। बानी ने कहा, हो गया। दोनों बातों में लग गए और सोमांश की वजह से बानी अपनी तकलीफ भूल ही गई। रात को सबने खाना खाया और फिर सोने चले गए। अगले दिन बानी को आज ऑफिस जाना था, इसलिए वो मिरर में खुद को देखते हुए बोली, जो बीत गया उसे भूल जा बानी, अब कुछ नहीं हो सकता, तुझे आगे बढ़ना होगा। इतना बोलकर बानी हल्का सा मुस्कुराई। उसने आज वाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनी थी और बालों का पोनीटेल बनाया था, साथ ही आंखों में काजल और होठों पर लिप बाम लगाया था। बस इतने में ही वो कयामत लग रही थी। मगर बानी को नहीं पता था कि आज वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े विलेन से मिलने जा रही थी। वो रूम से बाहर आकर बोली, मम्मा मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। तभी बानी का फोन बजा। ऑफिस का नंबर देखकर उसने जल्दी से फोन उठाया। कॉल पर सामने से आवाज आई, बानी आज आपको ऑफिस जल्दी आना होगा, बॉस का ऑर्डर है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती कॉल कट हो चुकी थी। तभी प्रिया दूध का ग्लास उसे देते हुए बोली, पहले ये दूध फिनिश कर फिर जाना कहीं। बानी मुंह बनाते हुए बोली, क्या मम्मा, मुझे नहीं पसंद ये दूध। प्रिया डांटते हुए बोली, बानी जल्दी दूध पियो। उनकी डांट सुनकर बानी ने मुंह बनाते हुए दूध पी लिया और घर से बाहर निकल गई। बानी ऑफिस पहुंची तो जल्दी से अपने डिपार्टमेंट हेड के कैबिन में गई और अंदर जाकर बोली, गुड मॉर्निंग सर। डिपार्टमेंट हेड ने बानी को देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बानी, आज से तुम बॉस की पा हो। बानी हैरान होते हुए बोली, लेकिन सर इतनी बड़ी पोस्ट मुझे क्यों दी जा रही है? डिपार्टमेंट हेड बानी को देखते हुए बोला, ये तो मुझे भी नहीं पता, ऑर्डर आया है तो मानना पड़ेगा ही, तुम टॉप फ्लोर पर जाओ। बानी सर हिलाते हुए बोली, ओक सर। इतना बोलकर बानी कैबिन से बाहर चली गई। वो डायरेक्ट टॉप फ्लोर पर गई और बॉस के कैबिन के सामने खड़ी हो गई। फिर गहरी सांस लेकर डोर नॉक किया। अंदर से एक सर्द आवाज आई, कम इन। ये आवाज सुनकर बानी कुछ पल के लिए डर सी गई, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए अंदर आ गई। बानी अपना सर नीचे किए हुए बोली,
सर मैं बानी मेहरा, आपकी न्यू पा, मुझे आज ही। इतना बोलकर उसने अपना सर ऊपर उठाया तो सामने बैठे शख्स को देखकर शॉक्ड हो गई, क्योंकि उसके सामने वही इंसान था जिसके साथ उसने रात बिताई थी। क्या है रेयांश का प्लान? क्यों बनाया उसने बानी को अपना पा? क्या रेयांश बानी को लेकर कोई साजिश रच रहा है? बानी रेयांश के ऑफिस में काम जरूर करती थी, लेकिन उसने रेयांश को पहले कभी ऑफिस में देखा नहीं था, क्योंकि रेयांश सीईओ था और वो ऑफिस कभी कभार ही आता था। रेयांश बानी के एक्सप्रेशन देखकर डेविल स्माइल करते हुए अपनी चेयर से खड़ा हुआ और फिर बानी की तरफ बढ़ने लगा। बानी रेयांश को अपनी तरफ बढ़ते देखकर घबराते हुए पीछे होने लगी, लेकिन कुछ कदम बाद ही वो पीछे वॉल से टकरा गई और रेयांश उसके सामने उसके बेहद करीब आकर खड़ा हो गया। बानी उसको अपने इतने करीब देखकर हकलाते हुए बोली, देखिए जो भी हुआ, मुझे नहीं पता कैसे हुआ, मैं कैसे उस रूम में गई, मुझे नहीं याद। बानी बोल ही रही थी कि तभी रेयांश ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करवा दिया। फिर उसके कान में अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, गलती तो तुम कर चुकी हो, अब तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। इतना बोलकर रेयांश पीछे हो गया और उसकी ये बात सुनकर बानी के माथे पर पसीना आने लगा। तभी रेयांश बानी की आंखों में देखते हुए आगे बोला, आई वॉन्ट यू राइट नाउ। रेयांश की बात सुनकर बानी अपनी आंखें बड़ी करके उसको देखते हुए गुस्से में बोली, क्या मतलब है आपका? रेयांश उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे खुद के करीब करते हुए बोला, गुस्सा नहीं बेबी, मेरी विश पूरी करो वरना तुम्हारी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी बात सुनकर बानी हैरानी से उसे देखने लगी, तो रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, तुम्हारा भाई अभी स्कूल में है ना, सोचो अगर वो स्टेयर्स से नीचे गिर जाए तो। ये बोलकर उसने कैबिन में लगा टीवी ऑन कर दिया। बानी की नज़र टीवी स्क्रीन पर गई तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। टीवी पर एक फुटेज चल रही थी जिसमें सोमांश स्कूल में सीढ़ियों के पास खड़े होकर अपने दोस्त से बात कर रहा था। वही उसके पीछे एक स्वीपर था जो सोमांश को ही घूर रहा था। ये सीन देखकर बानी की सांसें उसके गले में अटक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। बानी रेयांश के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली, सर प्लीज मेरे भाई को छोड़ दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। ये बोलते हुए बानी की आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं बानी की बात सुनकर रेयांश के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। रेयांश बानी के आंसू पोंछते हुए बोला, मुझे तुम चाहिए अभी, क्या तुम तैयार हो? बानी ने एक नज़र टीवी पर सोमांश को देखा, फिर अपना सर नीचे करके हाँ में सर हिला दिया। बानी के पास हाँ करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो किसी भी कीमत पर अपने भाई को नहीं खो सकती थी। तभी रेयांश बानी का हाथ पकड़कर उसे अपने केबिन से ही अटैच प्राइवेट रूम में ले गया। फिर उसको कमर से पकड़ते हुए बोला, तुम्हें मेरा साथ देना होगा बेबी। रेयांश की बात सुनकर बानी ने सर उठाकर नफरत से उसे देखा, पर रेयांश को बानी की नज़रों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रेयांश बानी की आंखों में देखते हुए उसके होठों की तरफ बढ़ गया और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए, साथ ही दोनों की आंखें बंद हो गई। रेयांश बानी को पागलों की तरह किस कर रहा था और मजबूरी में बानी को भी उसका साथ देना पड़ रहा था। बानी के हाथ रेयांश के बालों में आ गए थे और वो भी रेयांश को किस कर रही थी। बानी गहरी सांसें ले रही थी। वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले रेयांश ने उसको बेड पर धक्का दे दिया। बानी सीधे बेड पर पीठ के बल जा गिरी, साथ ही रेयांश खुद भी उसके ऊपर आ गया। बानी के लंबे बालों को अपने हाथों से पीछे करके रेयांश बानी के गले पर प्यार से किस करने लगा। उसने बानी के दाहिने गाल पर हाथ रखकर उसके माथे को चूम लिया और धीमे से बानी के कानों में कहा, बानी मैं तुम्हें चाहता हूँ। न जाने कल रात से तुमने मुझ पर क्या जादू किया है, हर तरफ तुम ही नजर आती हो। आई कांट लेट यू गो माई बेब्स। देखते ही देखते रेयांश और बानी एक दूसरे में खो चुके थे और अपनी सारी सीमाएं लंघ चुके थे। लेकिन बानी कल रात के नशे की वजह से अभी भी डाउन फील कर रही थी और उसे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लगभग 1.5 घंटे बाद रेयांश बानी के बगल में लेट गया और उसको कमर से खींचकर खुद के करीब कर लिया। फिर बानी थकी हुई आवाज में बोली, अब आप मेरे भाई को कुछ नहीं करेंगे ना?
बानी की बात सुन रेयांश मुस्कुराने लगा। फिर उसका गाल सहलाते हुए बोला, बेबी तुम्हारा भाई तब तक सेफ है जब तक तुम मेरी बात मानती हो। और एक बात, अब तुम मेरी हो। सिर्फ मेरी ये बात अपने दिल और दिमाग में अच्छे से बैठा लो। और हाँ, आज से तुम मेरे घर पर रहोगी। ये बोलते हुए रेयांश ने बानी के बालों को उसके कान के पीछे कर दिया। बानी हैरानी से बोली, मैं आपके घर नहीं रह सकती। मेरे पास मेरा घर है, मेरी फैमिली है। दिस इज रॉन्ग। रेयांश गुस्से से बानी के गाल को दबाते हुए बोला, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम मेरे साथ रहोगी। तुम्हें मना करने का कोई हक नहीं है, समझ गई? ये सुनकर बानी ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि रेयांश के गाल दबाने की वजह से बानी को दर्द हो रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। पर रेयांश को बानी के आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रेयांश कुछ पल बानी के बालों से खेलता रहा, फिर बेड से उठकर उसने अपने कपड़े पहन लिए। उसके बाद बानी को कपड़े पहनाने लगा क्योंकि वो हिलने डुलने की हालत में नहीं थी। रेयांश बानी के गाल पर हाथ रख कर बोला, तुम यहीं रहो, शाम को हम दोनों साथ में घर चलेंगे। उसकी ये बात सुनकर बानी कुछ नहीं बोली। रेयांश भी कुछ देर बानी को देखता रहा, फिर रूम से बाहर चला गया। बानी वही अकेले बैठी अपनी किस्मत पर रो रही थी, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। कैसे बचेगी बानी रेयांश के इस चुंगल से? और क्या सच में बानी रेयांश का प्यार बन चुकी थी या सिर्फ उसकी फिजिकल नीड? CH4 रेयांश's हाउस। बानी पूरे दिन उसी रूम में रही, क्योंकि रेयांश ने रूम को बाहर से लॉक कर दिया था। करीब रात के 8 बजे रेयांश रूम खोलकर अंदर आया तो देखा कि बानी अपने ख्यालों में ही गुम बैठी थी। ये देखकर रेयांश ने बानी को गोद में उठा लिया, जिसे महसूस कर बानी होश में आई और डरी हुई नज़रों से रेयांश को देखने लगी। रेयांश बानी को लेकर अपनी पर्सनल लिफ्ट में आ गया। थोड़ी देर बाद रेयांश और बानी कार में थे। बानी कार की सीट के एक कोने में बैठी हुई थी। ये देखकर रेयांश ने एक बटन दबाकर पार्टीशन ऑन कर दिया और एक झटके से बानी को अपनी गोद में बैठा लिया। बानी डरते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं सर? रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ? फिर बानी के कान में बोला, रिमूव योर शर्ट। इतना बोलकर उसने बानी के कान के पास प्यार से किस किया। बानी डरते हुए बोली, सर प्लीज ऐसा मत करिए। रेयांश गुस्से से बोला, मुझे अपनी बात रिपीट करने की आदत नहीं है। अब बानी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो धीरे धीरे अपनी शर्ट के बटन खोलने लगी और फिर धीरे से शर्ट उतारकर सर नीचे करके बैठ गई। रेयांश ने बानी का चेहरा चिन से पकड़कर ऊपर उठाया और बानी के होठों पर अपने होंठ रख दिए। ना चाहते हुए भी बानी को उसका साथ देना पड़ रहा था। रेयांश बानी को लगातार किस किए जा रहा था। लगभग 1 घंटे बाद कार रुकी तो उसके साथ ही रेयांश भी रुका। बानी गहरी सांसें ले रही थी। तभी रेयांश उसके बाल ठीक करते हुए बोला, अपनी शर्ट पहनो। रेयांश की बात सुनकर बानी ने जल्दी से अपनी शर्ट पहन ली। फिर बानी कार से बाहर आई तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, क्योंकि रेयांश का मैंशन बहुत बड़ा था। बानी के लिए ये सब किसी सपने से कम नहीं था। चारों तरफ बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे और मैंशन जाने के रास्ते में गार्डन और बड़ा सा फाउंटेन बना था। रेयांश बानी का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गया। मैंशन के अंदर जाकर तो बानी और हैरान हो गई। पूरे मैंशन की थीम डार्क ग्रीन और ब्लैक कलर की थी। वही मैंशन में जितने भी नौकर थे सब अपने बॉस के साथ किसी लड़की को देखकर हैरान थे। रेयांश बानी को सीधे अपने रूम में ले गया, फिर उसका हाथ छोड़कर वॉशरूम चला गया। उसके जाने के बाद बानी ने अपनी मम्मा को कॉल किया। कॉल उठते ही बानी बोली, मम्मा। प्रिया परेशान होते हुए बोली, बानी कहाँ हो तुम? इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी, जिससे बानी और भी ज्यादा डर गई और उसके हाथ से मोबाइल छूट गया। आवाज़ सुनकर बानी ने पीछे मुड़कर देखा। टेबल पर कुछ चीज़ें रखी थी जो अब नीचे ज़मीन पर पड़ी थी। उसे लगा था कि रेयांश ने उसे फ़ोन पर बात करते देख लिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे अपनी माँ की आवाज़ फिर से सुनाई दी, बानी कहाँ हो तुम? कुछ तो बोलो।
देखो मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ये सुनकर बानी के आंसू फिर से बहने लगे। उसने जल्दी से फोन को उठाया और अपने आंसू कंट्रोल करके बोली, मम्मा मुझे आज रात ही काम के लिए शहर से बाहर आना पड़ा, मैं कल तक आऊंगी। ये सुनकर प्रिया हैरान होते हुए बोली, पर बानी ऐसे रात को घर से बाहर रहना सेफ नहीं है। बानी ने कहा, मम्मा जरूरी काम है। प्रिया गहरी सांस लेते हुए बोली, अच्छा ठीक है। बानी बोली, मम्मा सोमांश कैसा है? प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, और अब तो वो सो गया वरना तुम्हारी बात करवा देती। बानी हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, कोई बात नहीं, अब मैं फोन रखती हूँ। इतना बोलकर बानी ने कॉल कट कर दी। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी वॉशरूम से रेयांश की आवाज आई। रेयांश अंदर से बोला, बानी मेरे पास आओ। उसकी बात सुनकर बानी डरते हुए वॉशरूम के गेट के पास आई। तभी रेयांश ने गेट खोलकर उसको अंदर खींच लिया। बानी रेयांश को शावर के नीचे भीगते हुए देखकर शर्मा गई। रेयांश ने उसको शॉवर के नीचे खड़ा कर दिया और शॉवर ऑन कर दिया। बानी ने शर्म से अपनी नजरें झुका रखी थी। तकरीबन 1 घंटे बाद रेयांश बाथरोब पहनकर बाहर आया। बानी भी उसके पीछे बाहर आई। बानी को देखकर रेयांश ने कहा, गीले बालों में तो तुम और भी कयामत लगती हो। बड़ी फुर्सत से बनाया है तुम्हें ऊपर वाले ने, पर सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। रेयांश की बात सुनकर बानी ने अपनी आंखें नीचे कर ली। फिर रेयांश ने एक बेल बजाई तो थोड़ी देर में एक मेड खाने की ट्रॉली लेकर आए और ट्रॉली रूम में छोड़कर चली गई। बानी को सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। फिर रेयांश बानी के बगल में बैठ गया और रेयांश बानी के चेहरे को देखते हुए बोला, खिलाओ मुझे। रेयांश की बात सुनकर बानी कुछ पल रेयांश को देखती रही, फिर उसे अपने हाथ से खिलाने लगी। रेयांश ब्लैंकेट के अंदर अपना हाथ डालकर बानी की कमर को सहला रहा था। क्योंकि बानी कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए वो चुपचाप बैठी थी। थोड़ी देर बाद रेयांश ने भी बानी को खाना खिलाया। खाना खाने के बाद रेयांश ने फिर से बेल बजाई और कुछ ही पलों में एक मेड आकर ट्रॉली ले गई। फिर रेयांश अपना बाथरोब उतारकर बानी के बगल में लेट गया और बानी को अपनी बाहों में खींचकर उसके बाल सहलाने लगा। बानी हिम्मत करके बोली, आप मुझे कब छोड़ेंगे? उसकी ये बात सुनकर रेयांश के हाथ रुक गए। फिर उसने बानी के बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़कर उसका चेहरा अपने चेहरा के करीब कर बोला, अपने दिमाग से मुझसे दूर जाने का ख्याल निकाल दो, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। उस रात तुम खुद मेरे करीब आए थी, पर अब तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा सकती। रेयांश की इतनी गुस्से भरी आवाज सुनकर बानी डर गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। बानी की आंखों में आंसू देखकर रेयांश उसे डराते हुए बोला, मैंने तुम्हें रोने की इजाजत नहीं दी, सो स्टॉप क्राइंग। उसकी यह बात सुनकर बानी बिल्कुल चुप हो गई। फिर रेयांश ने बानी को अपने सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके सीने से लगकर बानी कुछ देर से सकती रही, फिर उसे भी नींद आ गई। क्या बानी रेयांश के कैद से आज़ाद हो पाएगी? क्या बानी यूं ही रेयांश के अत्याचार को सहती रहेगी? अगली सुबह बानी की आंख खुली तो उसने खुद को रेयांश की बाहों में पाया। वो उसके चेहरे को कुछ पल देखती रही, फिर रेयांश का हाथ अपनी कमर से हटाने लगी। तभी रेयांश ने बानी को अपनी तरफ खींच लिया और बानी रेयांश के सीने से जा लगी। फिर वो एक झटके में बानी के ऊपर आ गया। बानी हैरानी से रेयांश को देख रही थी। फिर रेयांश बानी के गाल पर किस करते हुए बोला, कहाँ जा रही तुम? बानी डरते हुए बोली, वो मैं वॉशरूम। बानी इससे आगे कुछ बोलती उससे पहले रेयांश ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। बानी रेयांश से छूटने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी सारी कोशिशें बेकार थी। करीब 15 मिनट्स बाद रेयांश ने बानी को छोड़ा। बानी के होठ लाल हो गए थे, वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। फिर रेयांश बोला, मेरी इजाजत के बिना तुम मेरे बेड से भी नहीं उठ सकती, समझ गई? उसकी बात सुनकर बानी ने हाँ में सर हिला दिया। फिर रेयांश बानी के ऊपर से उठ गया और बानी को गोद में उठाकर वॉशरूम में चला गया। उसने बानी को बाथटब में लिटा दिया और खुद उसके बगल में लेट गया। बानी को नहीं पता था कि रेयांश उसे वॉशरूम में भी नहीं छोड़ेगा।
करीब 1.5 घंटे बाद रेयांश बानी को गोद में उठाकर वॉशरूम से बाहर आया। उसने बानी को बेड पर बिठाया और खुद कपड़े पहनने के लिए क्लोजेट रूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद रेयांश बानी के लिए कपड़े लेकर वापस आया। फिर उसने बानी से कोल्ड वॉइस में कहा, अभी मेरे सामने कपड़े पहनो। रेयांश की बात सुनकर बानी की आंखें नम हो गई, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। बानी ने खड़े होकर अपना बाथरोब उतार दिया, फिर एक एक करके सारे कपड़े पहन लिए। उसने एक रेड कलर की पतली सी स्ट्रिप वाली टॉप और उसके साथ ब्लैक मिनी स्कर्ट पहनी थी। रेयांश बानी के पास आकर उसे ऊपर से नीचे तक घूरता रहा, फिर उसका हाथ पकड़कर नीचे ले गया। बानी अपना सर नीचे किए हुए चुपचाप रेयांश के पीछे चले जा रही थी। रेयांश डाइनिंग एरिया में आकर अपनी चेयर पर बैठ गया, फिर उसने बानी को अपनी गोद में बैठा लिया। वहाँ बहुत सारे नौकर भी थे, जिनकी वजह से बानी बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। इसलिए वो धीरे से बोली, सर प्लीज मुझे छोड़िए। रेयांश बानी की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, बेबी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला, एंड डोंट वरी, मेरे सिवा तुम्हें देखने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। इतना बोलकर रेयांश ने सारे नौकरों को एक नज़र देखा। उन्हें डराने के लिए उसकी एक नज़र ही काफ़ी थी। सारे नौकर जल्दी से अपना सर नीचे करके खड़े हो गए। फिर रेयांश तेज आवाज में बोला, सब अपना काम करो। ये सुनकर सभी नौकर अपने अपने काम में लग गए। उसके बाद रेयांश बानी को अपने हाथ से खाना खिलाने लगा। साथ ही बानी को भी रेयांश को अपने हाथ से खाना खिलाना पड़ रहा था। खाना खाने के बाद रेयांश बानी को वापस रूम में ले आया और उसके होठों को सहलाते हुए बोला, बेबी मैं जा रहा हूँ, तुम आज आराम करो। बानी डरते हुए बोली, मुझे कॉलेज जाना है। बानी की बात सुनकर रेयांश उसको घूरते हुए बोला, कहीं नहीं जाओगी तुम, ना ही अपने घर, ना ही कॉलेज। तुम्हें पढ़ना है तो तुम ऑनलाइन पढ़ोगी, पर इस घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है तुम्हें। बानी रोते हुए बोली, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? मुझे मेरे घर जाने दीजिए प्लीज, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? रेयांश बानी को अपने करीब खींचकर उसके होंठ पर उंगली रखकर बोला, शुश रोने की इजाजत नहीं दी मैंने तुम्हें, रोना बंद करो। उसकी बात सुनकर बानी ने रोना बंद कर दिया, पर वो अभी भी सिसकियां ले रही थी। फिर रेयांश बानी की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे पास रहना पड़ेगा। ये बात अपने छोटे से दिमाग में बैठा लो। जिस पल तुम मेरे करीब आए थी, उसी पल तुम मेरी हो गई थी, समझ गई? इतना बोलकर रेयांश गुस्से में वहां से चला गया। उसके जाने के बाद बानी एक बार फिर से रोने लगी और रोते हुए नीचे फर्श पर बैठ गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। थोड़ी देर बाद बानी का फोन बजा और बानी जल्दी से अपने आंसू पोंछकर अपना फोन ढूंढने लगी। उसको फोन बेड के साइड टेबल पर रखा मिला। उसने फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर खुद को संभाला और फोन उठाते हुए बोली, हेलो। नैना ने पूछा, बानी कहाँ है तू, और 2 दिन से तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? बानी बोली, वो मैं अभी ऑफिस के काम से मुंबई से बाहर हूँ। ये सुनकर नैना बोली, पर तू तो न्यू एम्प्लॉय है ना फिर? बानी बात संभालते हुए बोली, हाँ, वो इस बार न्यू एम्प्लॉयज को एक्सपीरियंस के लिए बाहर भेजा गया है। नैना चिंता करते हुए बोली, पर तेरी क्लासेस? बानी बोली, वो मैं ऑनलाइन अटेंड कर लूंगी। नैना मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा चल ठीक है, लव यू यार। बानी मुस्कुराते हुए बोली, लव यू टू। इतना बोलकर बानी ने फोन रख दिया। एक बार फिर बानी की आंखों में आंसू आ गए। बानी खुद से बोली, मेरी आज़ादी छीन ली उस रात ने, मैं क्यों गई थी उस बार में? अगर नहीं गई होती तो मुझे इस इंसान को कभी देखना ही नहीं पड़ता। उधर ओबरॉय इंडस्ट्रीज में रेयांश अपनी चेयर पर बैठा था और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। दरअसल रेयांश ने बानी का फोन टैप करवाया था, जिससे बानी किससे और क्या बात करती है वो सब सुन सके, और बानी का किसी को लव यू बोलना रेयांश को पागल कर रहा था। रेयांश लैपटॉप की स्क्रीन को घूरते हुए बोला, इसकी सजा मिलेगी बेबी, तैयार रहना सजा के लिए। इतना बोलकर रेयांश ने वो फुटेज बंद कर दी और अपने आप को शांत किया।
आखिर कौन सी सजा देगा रेयांश बानी को? क्या बानी बचा पाएगी खुद को रेयांश के चंगुल से? CH6 यू आर सच अ हार्टलेस पर्सन। सुबह के करीब 11 बजे रेयांश की आंख खुली तो वो अपना सर पकड़कर बैठ गया। दरअसल रेयांश ने कल रात बहुत शराब पी थी। फोन पर जब बानी ने नैना को लव यू बोला था तो रेयांश को बहुत गुस्सा आया था, इसलिए वो अपना गुस्सा कम करने के लिए बाहर चला गया। फिर घर आने पर रूम में बानी को देख उसे बानी का लव यू कहना याद आ गया था, इसलिए रेयांश कल अपना सारा कंट्रोल खो बैठा था। रेयांश की नज़र अपने बगल में सो रही बानी पर गई तो उसकी हालत देखकर वो हैरान हो गया। उसने कंबल हटाकर बानी के पूरे शरीर को देखा। बानी की पूरे शरीर पर बेल्ट के निशान थे जो हल्के नीले पड़ गए थे। रेयांश ने कल नशे और गुस्से में बानी को बहुत मारा था जो हल्के नीले पड़ गए थे। उसने बानी के ऊपर वापस कंबल डाल दिया और फिर बानी के चेहरे को देखा जिस पर आंसुओं के निशान थे, साथ ही उसके गालों पर सारी रात रोने की वजह की आंसुओं की धारियां बन गई थी। रेयांश ने बेड से उठकर अपनी पैंट पहनी, फिर बानी को गोद में उठाकर वॉशरूम ले गया। वहां जाकर बाथटब में बैठा दिया और खुद उसके बगल में बैठ गया। बाथटब के पानी का टेम्परेचर गर्म था जिससे बानी को दर्द से राहत मिल रही थी और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। बानी की आंख खुलते ही उसके सामने रेयांश का चेहरा आ गया। उसको देखते ही बानी की आंखों में फिर से आंसू आ गए। बानी को एक नज़र देख वो फिर से उसकी बॉडी को क्लीन करने लगा। बानी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद रेयांश बानी को अपनी गोद में उठाकर बाहर आया और उसे बेड पर बैठा दिया। रेयांश और बानी दोनों ने ही बाथरोब पहना हुआ था। रेयांश ने अपनी पैंट पहन ली, फिर उसने बानी का बाथरोब उतार दिया और उसकी बॉडी पर दवा लगाने लगा। बानी आंखें खोले रेयांश को नफरत भरी नजरों से देख रही थी। दवा लगाने के बाद रेयांश ने बानी को एक टी-शर्ट और लोवर पहना दिया। अब बानी अपनी आंखें पूरी तरह से खोलकर सामने देख रही थी। रेयांश उसके सामने बैठकर उसका गाल सहलाते हुए बोला, अगली बार किसी को भी लव यू बोलने की सोचना भी मत। रेयांश की बात सुनकर बानी हैरानी से उसको देखने लगी। वो हैरान होते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता? बानी की बात पर रेयांश हल्का सा मुस्कुराया। फिर रेयांश बानी का चेहरा दोनों हाथों में लेते हुए बोला, आपसे तुम बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर ली। वेल, मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मेरी नज़र हर वक्त तुम पर रहती है। रेयांश की बात सुनकर बानी ने थोड़ा कंफ्यूजन में उसे देखा। तभी उसके दिमाग में कुछ स्ट्राइक हुआ और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। बानी हकलाते हुए बोली, मतलब तुमने मेरा फोन टैप किया है? बानी की बात सुनकर उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गई। बानी उसकी स्माइल देखकर समझ गई कि वो सही सोच रही है। बानी ने अपने हाथों की मुठ्ठियां बना ली। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके सामने जो इंसान बैठा था वो उस पर हर वक्त नज़र रख रहा था, लेकिन वो चुप ही रही। रेयांश अपनी शर्ट और ब्लेजर पहनकर आया और बानी के सर पर किस करके उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, अपना ध्यान रखना बेबी, मुझे आज कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर रेयांश रूम से बाहर निकल गया। उसके जाते ही बानी ने गुस्से में अपने हाथ के पंच बनाकर बेड पर मारा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो खुद से बोली, तुम बहुत बुरे हो रेयांश, हो बरोए, बहुत बुरे। दिल नहीं है तुम्हारे पास। यू आर सच अ हार्टलेस पर्सन। तुमने मुझे मेरी फैमिली से दूर कर दिया, मेरे भाई को मारने की धमकी देकर मेरे साथ जबरदस्ती की। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, सिर्फ नफरत। ये बोलते वक्त बानी की आंखों में रेयांश के लिए नफरत साफ दिख रही थी। तभी बानी की नज़र रूम में लगे ड्रेसिंग टेबल पर गई और बानी कुछ देर उस ड्रेसिंग टेबल को घूरती रही। इस वक्त बानी के चेहरे पर रेयांश के लिए सिर्फ नफरत थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये बता पाना मुश्किल था। थोड़ी देर बाद बानी ने गहरी सांस ली और धीरे से बेड से उठकर वॉशरूम चली गई। हालांकि वो ठीक से चल नहीं पा रही थी क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। थोड़ी देर बाद बानी वॉशरूम से बाहर आई और बेड पर लेट गई। आखिर क्या चल रहा बानी के दिमाग में? क्या बानी रेयांश से बदला ले पाएगी?
CH7 सेड्यूस मी। कुछ देर बाद एक मेड खाने की ट्रॉली लेकर आई और ट्रॉली से एक ट्रे निकालकर कॉफी टेबल पर रख दी। फिर मेड सर झुकाए हुए बोली, मैम आप खाना खा लीजिए। मेड की बात सुनकर बानी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। फिर वो मेड भी कुछ देर बाद रूम से बाहर चली गई। मेड के जाने के बानी बेड से उठकर सोफे पर बैठ गई और खाने को घूरने लगी। फिर वो खुद से बोली, जिंदा रहना है तो खाना पड़ेगा बानी, और अभी तुझे बहुत कुछ करना है। इतना बोलकर वो ना चाहते हुए भी खाना खाने लगी। इधर रेयांश अपने कैबिन में बैठा लैपटॉप पर बानी को खाते हुए देख रहा था और साथ ही कॉफी पी रहा था। थोड़ी देर बाद फुटेज बंद कर वो अपना काम करने लगा। तभी रेयांश का असिस्टेंट विवेक उसके कैबिन में आकर बोला, सर मिस्टर शेखावत आपसे मिलने आए हैं। विवेक की बात सुनकर रेयांश के फेस पर अजीब सी स्माइल आ गई। वो सर्द आवाज में बोला, भेज दो उन्हें। रेयांश का ऑर्डर सुनते ही विवेक कैबिन से बाहर चला गया। फिर रेयांश एक खतरनाक स्माइल के साथ बोला, आओ मिस्टर शेखावत। वही रेयांश के घर पर मेड फिर से रूम में आई और खाली ट्रे लेकर वापस चली गई। मेड के जाने के बाद बानी ने बेड पर बैठकर अपना फोन उठाया और फोन को घूरते हुए बोली, मैं चाहकर भी किसी से हेल्प नहीं मांग सकती। इतना बोलकर उसने फोन टेबल पर रख दिया और एक नज़र ड्रेसिंग टेबल को देखकर रूम से बाहर निकल गई। इधर ओबरॉय इंडस्ट्रीज के ऑफिस में रेयांश रौबदार अंदाज में अपनी चेयर पर बैठा था और उसके सामने करीब 35 साल का आदमी बैठा था। दिखने में वो बहुत हैंडसम था और उसने व्हाइट टी शर्ट के ऊपर ब्राउन लेदर जैकेट पहनी थी, साथ ही ब्लैक जीन्स और व्हाइट शूज पहने थे। रेयांश एक डेविल स्माइल के साथ बोला, क्या बात है, आज कबीर शेखावत खुद यहाँ। कबीर रेयांश को घूरते हुए बोला, कुछ ज्यादा ही उड़ रही हो तुम रेयांश, संभल कर कहीं गिर ना जाओ। रेयांश एक अजीब सी हंसी हंसते हुए बोला, रेयांश ओबरॉय को गिराने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। उसकी बात पर कबीर कुछ नहीं बोला, बस उसको घूरता रहा और वो कबीर को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए पाकर डेविल स्माइल करते हुए बोला, बोलो आज यहाँ कैसे। कबीर रेयांश को घूरते हुए बोला, तुमने मेरा ट्रांसफर क्यों करवाया। रेयांश तंज कसते हुए बोला, ओह तो मिस्टर शेखावत मुझसे पूछने आए हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। कबीर गुस्से में बोला, तुम गलत कर रहे हो, इनफैक्ट तुम गलत हो। कितने गैर कानूनी काम करते हो तुम, सब पता है मुझे। रेयांश कबीर की आंखों में देखते हुए बोला, तो पकड़ लो मुझे, तुम्हारे सामने ही हूँ। कबीर गुस्से में बोला, वही तो मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता। मैं एक सीबीआई ऑफिसर हूँ और गवर्नमेंट के अंडर हूँ। इसी बात का फायदा उठा रहे हो तुम, पर देखना बहुत जल्द कोई तुम्हें जरूर पकड़ेगा। रेयांश खतरनाक लहजे में बोला, रेयांश ओबरॉय को पकड़ने की औकात किसी में नहीं है और ना ही हिम्मत है। रेयांश की बात पर कबीर कुछ पल रेयांश को घूरता रहा, फिर कैबिन से बाहर निकल गया। ऑफिस से बाहर आकर कबीर अपनी कार में बैठते हुए खुद से बोला, तुम्हें पकड़ने के लिए कोई आ चुका है रेयांश, बस वो हिम्मत ना हारे। इधर रेयांश अपने कैबिन में पेपर वेट घुमाते हुए बोला, हारना उसकी किस्मत है। ये बोलते हुए रेयांश के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई थी। इधर बानी रेयांश के पूरे घर में घूम रही थी और हैरानी से सब कुछ देख रही थी। पूरे घर में सिर्फ दो ही कलर थे, ब्लैक एंड डार्क ग्रीन। ये देखकर बानी खुद से बोली, इस राक्षस को ये दोनों कलर कुछ ज्यादा ही पसंद हैं। रेयांश का रूम फर्स्ट फ्लोर पर था, जहां उसके रूम के अलावा स्टडी रूम और जिम भी था। इसके अलावा उस फ्लोर पर कोई रूम नहीं था। बानी को ये भी पता था कि पूरे मैंशन में कैमरे लगे हुए हैं, शायद रेयांश उसे देख रहा होगा। आखिर में बानी थककर रूम में चली गई। वहां उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो सो गई। वैसे भी पिछली रात की वजह से बानी के शरीर में बहुत थकावट थी। रात के वक्त बानी बालकनी में खड़ी एकटक चांद को देख रही थी, तभी उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। पहले तो बानी घबरा गई और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तभी पीछे से रेयांश बोला, बेबी मैं हूँ। ये सुनते ही बानी के हाथ रुक गए। ये देखकर उसने उसकी गर्दन और कंधे पर किस करना स्टार्ट कर दिया।
बानी चुपचाप आंखें बंद किए अपने हाथों की मुट्ठी बांधे खड़ी थी। रेयांश अपने दोनों हाथ को धीरे धीरे उसकी बंद मुट्ठियों तक ले गया। फिर उसकी बंद मुट्ठियों को फील करके वो रुक गया और डेविल स्माइल करते हुए बानी के हाथों की मुट्ठियां खोलने लगा। फिर उसने एक झटके से बानी को अपनी तरफ पलट दिया। बानी ने अपनी आंखें खोलकर उसको देखा तो रेयांश बानी का गाल सहलाते हुए बोला, खाना खाने चले बेबी। रेयांश की बात पर बानी ने हाँ में सर हिला दिया। रेयांश मुस्कुराते हुए बानी का हाथ पकड़कर उसे नीचे डाइनिंग हॉल में ले गया और खुद चेयर पर बैठकर बानी को अपनी गोद में बैठा लिया। बानी ने उठने की कोशिश की तो रेयांश उसको घूरने लगा। ये देखकर बानी शांत हो गई। फिर रेयांश ने खाना खाया और बानी को भी खिलाया। खाना खाने के बाद रेयांश बानी को गोद में उठाकर रूम में ले गया और बेड पर लेटा दिया और खुद उसके बगल में लेट गया। कुछ देर बाद वो बानी को अपनी तरफ घुमाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सेड्यूस मी। ये सुनकर बानी हैरान होकर बोली, क्या? रेयांश डेविल स्माइल के साथ बोला, मुझे सेड्यूस करो बेबी और खुद मेरे करीब आओ। बानी की आंखें नम हो गईं पर अभी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। बानी खुद को संभालते हुए रेयांश के करीब आई और उसके सीने पर उंगली चलाते हुए शर्ट के बटन खोलने लगी। रेयांश भी आंखें बंद करके उसे फील कर रहा था। बानी ने धीरे धीरे उसकी शर्ट के सारे बटन खोल दिए और उसके सीने पर अपनी उंगलियां चलाने लगी। फिर बानी रेयांश के ऊपर आ गई और झुककर उसकी गर्दन पर प्यार से किस किया। इन सब में रेयांश भी अपना कंट्रोल खो रहा था। वैसे भी वो खुद ही उसमें खोना चाहता था। रेयांश झटके से बानी को पलटकर उसके ऊपर आ गया और बानी के पूरे चेहरे को किस करने लगा। फिर बानी के होठों पर अपने होंठ रख दिए और बानी को डीपली किसेस करने लगा। बानी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, इसलिए उसने बानी के कान में कहा, बेबी कोऑपरेट विद मी। इतना बोलकर उसने फिर से बानी के लिप को लॉक कर दिया। अब बानी को भी उसका साथ देना पड़ रहा था। करीब 20 मिनट्स बाद उसने बानी को छोड़ा। क्या बानी रेयांश के लिए सिर्फ एक फिजिकल नीड है? आखिर क्यों रेयांश हर पल रख रहा है बानी पर नजर? CH8 I hate you। रेयांश अब मानो पागल हो गया था। करीब 4 बजे रेयांश बानी को खुद के ऊपर लिटा कर सो गया। अगले दिन जब रेयांश की आंख खुली और उसने देखा कि बानी उसके ऊपर सो रही थी, रेयांश ने उसको अपने बगल में सुलाया और उसके फोरहेड पर किस करके वॉशरूम चला गया। उसके जाने के बाद बानी ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में इस वक्त आंसू के साथ साथ नफरत भी थी। बानी ने बेड पर बैठकर रेयांश की शर्ट पहन ली। फिर उसकी नज़र साइड टेबल पर रखे रेयांश के फ़ोन पर गई। उसने एक बार वॉशरूम के गेट की ओर देखा, फिर उसके फ़ोन की ओर देखा और उसे उठा उसमें कुछ करने लगी। करीब 5 मिनट्स बाद बानी ने फ़ोन वापस साइड टेबल पर रख दिया। उसके फेस पर एक अजीब सी स्माइल थी। तभी वॉशरूम का गेट खुला और रेयांश बाहर आया। वो उसे घूरते हुए उसके पास आया, जिससे बानी डर गई। रेयांश बाहर आया। उसने सिर्फ एक टॉवल अपनी कमर पर लपेट रखी थी। उसके बालों से पानी टपक रहा था और वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। कुछ पल के लिए बानी भी उसे देखती रही, फिर उसने अपनी नजरें फेर ली। रेयांश उसके पास आकर उसके गाल पर किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बेबी। उसकी इस हरकत पर बानी ने अपने हाथों की मुठियां कर ली। ये देखकर रेयांश डेविल स्माइल करते हुए उसके कान में बोला, बेबी तुम्हारी इस नफरत में एक अलग ही मजा है। इतना बोलकर उसने बानी के ईयरलोब को बाइट कर लिया। बानी ने अपनी आंखें बंद कर ली और रेयांश उसके चेहरे को देखकर हंसने लगा। फिर बानी ने अपनी आंखें खोलकर उसको हल्का सा पुश किया और बेड से उठकर वॉशरूम में चली गई। रेयांश कुछ देर वॉशरूम के गेट को देखता रहा, फिर क्लोजेट की तरफ चला गया। वॉशरूम में बानी मिरर के सामने खड़ी होकर अपना चेहरा देख रही थी। वो खुद को देखते हुए बोली, तुमसे नफरत करने के साथ मुझे खुद से भी नफरत हो गई है। तुमने मेरी डिग्निटी, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सब खत्म कर दी। तुम मुझे यूज कर रहे हो जस्ट फॉर योर डिजायर। आई हेट यू रेयांश ओबरॉय, आई रियली हेट यू। फिर वो शॉवर के नीचे खड़ी हो गई और उसने रेयांश की पहनी हुई शर्ट उतार कर फेंक दी। थोड़ी देर बाद बानी बाथरोब पहनकर मिरर के सामने खड़ी थी।
उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थीं। वो खुद को समझाते हुए बोली, कंट्रोल बानी, तुम कमजोर नहीं पड़ सकती हैं, बिल्कुल नहीं। इधर रेयांश रूम में बानी का वेट कर रहा था। वो मन में सोचते हुए बोला, ये अभी तक बाहर क्यों नहीं आई। ये सोचकर रेयांश वॉशरूम का डोर नॉक करते हुए बोला, बानी, ओपन द डोर। बानी जल्दी से गेट खोलकर बाहर आई। वो थोड़ी घबराई हुई सी लग रही थी। रेयांश कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोला, मेरे नॉक करने का वेट कर रही थी। बानी घबराते हुए बोली, नहीं, वो मैं कपड़े ले जाना भूल गई थी तो। रेयांश बीच में टोकते हुए बोला, तो तुम मेरे जाने का वेट कर रही थी। बेबी, ऐसा कुछ नहीं है जो मुझसे छुपा है, और वैसे भी तुमने बाथरोब पहना है। फिर वो बानी के कान के पास आकर बोला, डोंट वरी, मैं अभी कुछ नहीं करने वाला। इतना बोलकर वो बानी से दूर होते हुए आगे बोला, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, कम फास्ट। ये बोलकर रेयांश वहां से नीचे चला गया। बानी क्लोजेट रूम में चली गई और थोड़ी देर बाद वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने ब्लैक कलर का वन पीस पहना था जो कि स्लीवलेस था और उसके थाइस तक आ रहा था। उसने आंखों में काजल, होठों पर बेबी पिंक लिपस्टिक लगाई और बालों को खुला छोड़ दिया। फिर ब्लैक हील्स पहनकर एक बार ड्रेसिंग टेबल को देखा। बानी नीचे डाइनिंग हॉल में आकर चेयर पर बैठ गई। रेयांश पहले से वहां मौजूद था। वो बानी को देखकर बोला, लुकिंग हॉट बेबी। उसकी बात सुनकर बानी कुछ नहीं बोली, तो रेयांश उसको घूरते हुए बोला, डोंट यू डेयर टू इग्नोर मी बेबी। बानी अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हुए बोली, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। बानी की बात सुनकर रेयांश के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। वो बानी की ओर देखते हुए बोला, बेबी, आज तुम शॉपिंग के लिए जाओगी। बानी जो खाने के लिए चम्मच उठा रही थी, वो रेयांश की बात सुनकर कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी, क्योंकि रेयांश ने ही उसे इस घर से बाहर जाने के लिए मना किया था। रेयांश उसकी नज़रों को भांपते हुए बोला, बेबी, हम कल लंदन जा रहे हैं, इसलिए आज तुम शॉपिंग के लिए जाओगी। इतना बोलकर वो अपनी चेयर से उठ गया। साथ ही बानी भी खड़ी होकर बोली, मुझे कहीं नहीं जाना। उसकी बात सुनकर रेयांश ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन पर हाथ फेरा, फिर झटके से बानी की दोनों बाह पकड़कर उसे खुद के करीब खींच लिया। बानी अचानक उसकी इस हरकत से डर गई। रेयांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुम्हें जो बोलूंगा तुम वही करोगी। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम रेयांश ओबरॉय को मना कर सको। तुम मेरी एक जरूरत हो, जिसे मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ, समझ गई। इतना बोलकर उसने बानी को झटके से छोड़ दिया, जिससे बानी डाइनिंग टेबल से टकरा गई। रेयांश उसको देखते हुए सर्द आवाज में बोला, तुम अभी शॉपिंग के लिए जाओगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ। इतना बोलकर रेयांश वहां से चला गया। बानी की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने अपना सर उठाकर देखा तो सारे नौकर उसे ही देख रहे थे। कुछ की नज़रों में उसके लिए सिंपैथी थी और कुछ की नज़रों में घिन था। बानी अपनी आंखें बंद करके अपने मन में बोली, तुम्हारी ये जरूरत तुम पर बहुत भारी पड़ेगी रेयांश। बानी आंखें बंद करके मन ही मन सोच रही थी, तभी एक गार्ड उसके पास आया और सर झुकाकर बोला, मैम प्लीज चलिए। ये सुनकर बानी चुपचाप बाहर आकर कार में बैठ गई। करीब 15 मिनट्स बाद उसकी कार एक बड़े से मॉल के बाहर रुकी। बानी कार से बाहर आई तो देखा 4 बॉडीगार्ड्स उसकी कार के साथ खड़े थे। फिर उसने मॉल के अंदर आकर देखा तो मॉल पूरी तरह से खाली था। ये देखकर बानी हैरानी से गार्ड को देखने लगी। वो गार्ड तुरंत बोला, मैम, बॉस ने ऑर्डर दिया था कि आप अकेले ही शॉपिंग करेगी। गार्ड की बात सुनकर बानी इरिटेट हो गई। उसे गुस्सा आ रहा था, पर अभी वो कुछ नहीं कर सकती थी। ना चाहते हुए भी उसको शॉपिंग करनी पड़ी। लगभग 1.5 घंटे बाद वो घर पहुंची और तुरंत ही अपने रूम में चली गई। वो पूरे दिन अपने रूम में रही। फिर रात को जब रेयांश घर आया तो उसने सीधे रूम में जाकर देखा बानी बेड पर बैठकर अपने फ़ोन पर कुछ कर रही थी। रेयांश ने रूम में जाते ही बानी के हाथ से फ़ोन ले लिया। क्या होगा लंदन ट्रिप में? आखिर बानी ने रेयांश के फ़ोन पर चुपके से क्या किया?
CH9 रेडी फॉर अ गेम। फिर उसका सर बालों से पकड़कर ऊपर उठाया और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। बानी उसके अचानक किए इस एक्शन से बिल्कुल शॉक्ड थी। रेयांश पागलों की तरह उसको किस कर रहा था। बानी कुछ देर अपनी आंखें बड़ी करके रेयांश को देखती रही, फिर उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली, पर वो रेयांश की किस में रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। करीब 15 मिनट्स बाद रेयांश उसके होठों से दूर हुआ। उन दोनों के चेहरे अभी भी बहुत पास थे। बानी गहरी सांसें लेते हुए उसकी आंखों में देख रही थी और उसको रेयांश की आंखों में पैशन, लस्ट, डिजायर, ऑब्सेशन, पॉसिवनेस और बहुत कुछ दिख रहा था जो उसे समझ नहीं आ रहा था। फिर रेयांश ने उसके बाल छोड़ दिए, पर वो अभी भी गुस्से में रेयांश को घूर रही थी। ये देखकर रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, बेबी ऐसे मत देखो, मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। बानी नजरें फेरते हुए बोली, दिख रहा है कितना कंट्रोल करते हो तुम। ये सुनकर रेयांश बानी के गाल पर उंगली फेरते हुए बोला, क्या करूं, तुम हो ही इतनी टेम्पटिंग, चाहकर भी नहीं रोक पाता खुद को। रेयांश की बात सुनकर बानी ने रेयांश को एक नज़र देखकर उसका हाथ झटक दिया। रेयांश तिरछी मुस्कान के साथ बानी को घूरते हुए वॉशरूम चला गया। बानी अपने होठों को रब करते हुए बोली, नफरत है मुझे तुमसे और तुम्हारी छुअन से। ये बोलते हुए बानी की आंखों में नमी आ गई थी। रेयांश फ्रेश होकर आया तो उसे बानी कहीं रूम में नहीं दिखी। वो सीधे डाइनिंग एरिया में आया जहां बानी एक चेयर पर बैठी थी। रेयांश भी अपनी चेयर पर बैठ गया और दोनों चुपचाप अपना खाना खाने लगे। दरअसल रेयांश का ही ऑर्डर था कि बानी हमेशा उसके साथ ही खाएगी, इसलिए मजबूरी में बानी को रेयांश के साथ ही खाना पड़ता था। खाना खाने के बाद रेयांश बानी का हाथ पकड़कर रूम में ले गया और बानी को लेटा कर खुद उसके ऊपर आ गया। वो बानी को अपने सीने से लगाकर उसके कान में बोला, आह, तुम्हारी खुशबू मुझे पागल करती है बेबी। रेयांश की बात सुनकर बानी ने अपने हाथों की मुठियां बना ली, फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आई रियली हेट यू। रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, एंड आई विल मेक श्योर कि ये नफरत कभी कम ना हो। अब सो जाओ। इतना बोलकर उसने बानी को अपने सीने में छुपा लिया। अगले दिन रेयांश और बानी आज लंदन जाने वाले थे, इसलिए रेयांश आज सुबह जल्दी ऑफिस चला गया था और बानी अपने रूम में बैठी थी। तभी उसके पास उसकी माँ प्रिया का कॉल आया। बानी स्माइल करते हुए फोन उठाकर बोली, हेलो। दूसरी ओर से प्रिया बोली, बानी कितनी बिजी रहती हो, क्या तुम्हारे पास कॉल करने के लिए भी टाइम ही नहीं रहता। ये सुनकर बानी बोली, मम्मा वो काम ज्यादा था इसलिए बिजी थी। आप कैसी हो और सोमांश वो कैसा है। प्रिया बोली, मैं ठीक हूँ और सोमांश भी ठीक है, पर तुम्हें बहुत मिस करता है। बानी आंखों में आंसू लिए हुए बोली, मैं भी बहुत मिस करती हूँ, उसे भी और आपको भी। ये सुनकर प्रिया बोली, तो आ जाना बानी, कब आओगी। उनकी बात सुनकर बानी कुछ बोलने वाली थी, तभी उसे फोन टैप करने वाली बात याद आई। वो तुरंत बोली, मम्मा मैं बाद में बात करती हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया है। इतना बोलकर बानी ने कॉल काट दी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो खुद को बहुत मजबूर महसूस कर रही थी। वो रोते हुए बोली, तुम्हारी वजह से मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ। मुझे मेरी मम्मा से झूठ बोलना पड़ रहा है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आई रियली हेट यू। ओबरॉय इंडस्ट्रीज। रेयांश अपने लैपटॉप पर बानी को रोते हुए देख रहा था, पर उसे कोई गिल्ट नहीं था। वो लैपटॉप पर बानी को छूते हुए सर्द आवाज में बोला, मुझे तुम्हारे आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क इस बात से पड़ता है कि ये आंसू तुम किसी और के लिए बहा रही हो। जब तुम मेरी हो तो तुम्हारे आंसू किसी और के लिए कैसे हो सकते हैं, फिर चाहे वो तुम्हारी सो कॉल्ड फैमिली ही क्यों ना हो। ये बोलकर रेयांश ने अपने रूम की फुटेज बंद कर दी। वो कुछ सोच रहा था कि तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। रेयांश कोल्ड वॉइस में बोला, कम इन। रेयांश के बोलते ही शेरा केबिन आते हुए बोला, बॉस आज शाम के लिए जेट रेडी है और लंदन के विला की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। रेयांश सर्द आवाज में बोला, कोई गलती नहीं होनी चाहिए शेरा, ये लंदन ट्रिप बहुत खास और इम्पोर्टेंट है।
रेयांश की बात पर शेरा सर हिलाकर केबिन से बाहर चला गया। फिर रेयांश अपनी चेयर से खड़े होकर ग्लास वॉल के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने एक सिगरेट जलाकर कुछ कश ली। फिर उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, बहुत मजा आने वाला है इस खेल में। उधर बानी वॉशरूम में मिरर के सामने खड़ी थी। वो अपने आप को मिरर में देखते हुए बोली, शुरू तुमने किया था पर खत्म मैं करूंगी। नाउ गेट रेडी फॉर गेम। इतना बोलकर बानी भी मुस्कुराने लगी। ये कौन से गेम की बात हो रही थी? क्या करने वाली थी बानी? जानने के पदिए अगला भाग। चट वर्स्ट मॉर्निंग बेबी। रेयांश और बानी रात को प्राइवेट जेट से लंदन पहुंच गए थे। बानी अपने आसपास देख रही थी। उसे हर जगह सिर्फ बॉडीगार्ड्स ही दिख रहे थे। रेयांश ने बानी का हाथ पकड़कर उसे कार में बैठाया और खुद भी उसके साथ बैठ गया। बानी विंडो से बाहर देख रही थी, वहीं रेयांश अपने फोन में कुछ कर रहा था। करीब 1 घंटे बाद कार रुकी। बानी कार से उतरी तो सामने देखकर हैरान रह गई, क्योंकि सामने एक बहुत बड़ा विला था जो गोल्डन कलर का था। चारों तरफ बॉडीगार्ड्स थे जिनके हाथों में गन्स थी। बानी चारों ओर देख रही थी, तभी उसे अपनी गर्दन पर गर्म सांसें महसूस हुई। बानी पीछे पलटने वाली थी कि तभी रेयांश ने अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर रखकर टाइटली पकड़ लिया। वो बानी के कान में बोला, इतना ध्यान इस विला की जगह मुझ पर दोगी तो ज्यादा बेटर होगा बेबी। वो क्या है ना, मुझे तुम्हारी नजरें सिर्फ मुझ पर पसंद हैं। आह, आज तो मुझे इस विला से भी जलन हो रही है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर रेयांश ने उसके कान पर किस कर लिया। फिर बानी ने अपने आसपास देखा तो सभी अपना सर झुकाए खड़े थे। फिर बानी उसका हाथ अपनी कमर से हटाकर पीछे पलट गई और रेयांश को घूरने लगी। रेयांश तिरछी मुस्कान के साथ बोला, दैट्स गुड बेबी, ऐसे ही मेरी बातें माना करो। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर बानी ने अपनी नजरें फेर ली तो रेयांश हल्का सा हंस दिया, पर उसकी हंसी भी खतरनाक थी। फिर रेयांश बानी का हाथ पकड़कर उसे विला के अंदर ले गया। अंदर की थीम भी गोल्डन और वाइट थी। हर जगह सर्वेंट्स थे जो बानी को शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ देख रहे थे। आफ्टर ऑल उनके बॉस के साथ पहली बार कोई लड़की दिखी थी। ये देखकर रेयांश तेज आवाज में बोला, बैक टू वर्क। अगर कोई भी मुझे फ्री दिखा तो उसी वक्त उसकी मौत होगी। उद्धरण चिन्ह। रेयांश की बात सुनकर सभी सर्वेंट्स काम पर लग गए। ये देखकर बानी हैरानी से रेयांश को देखते हुए मन में बोली, ब्लडी हार्टलेस। रेयांश बानी के कान में बोली, यस बेबी आई एम हार्टलेस। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर बानी हैरानी से उसको देखने लगी तो रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, बेबी ऐसे मत देखो वरना आज मैं डिनर की जगह तुम्हें खा जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर बानी ने फिर से अपनी नजरें फेर ली। फिर दोनों खाना खाकर फर्स्ट फ्लोर पर बने रेयांश के रूम में आ गए। वो बेड पर बानी को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, सो जाओ बेबी, आज तुम थक गई हो। उद्धरण चिन्ह। बानी सच में थक गई थी, इसलिए बिना कुछ बोले वो सो गई और उसके सोने के बाद रेयांश बेड से उठकर बाहर निकल गया। इस वक्त रेयांश विला के बेसमेंट में था और वहां पर कुछ और लोग भी थे, जिनमें से एक शेरा भी था। रेयांश एक किंग साइज सोफे पर बैठकर वाइन पी रहा था। इस वक्त उसका ऑरा बेहद डराने वाला था। वो सर्द आवाज में बोला, कुछ पता चला? उद्धरण चिन्ह। शेरा सर झुकाकर जवाब देते हुए बोला, यस बॉस, हमारे सिक्योरिटी टीम से ही कोई हमें धोखा दे रहा है। उद्धरण चिन्ह। रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, लोगों को अपनी मौत बेदर्द बनाने में बड़ा मजा आता है। रेयांश ओबरॉय को छेड़कर अपनी मौत को इनवाइट करना, हम वेरी बैड डिसीजन। फिर वो शेरा से बोला, कौन है वो? उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर रेयांश ने वाइन का एक सिप लिया। शेरा घबराते हुए बोला, बॉस अभी ये नहीं पता चला है कि कौन है, पर सुबह तक आपको उसका नाम पता चल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। रेयांश सर्द आवाज में बोला, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर शेरा ने चैन की सांस ली।
तभी रेयांश फिर से वाइन पीते हुए बोला, कबीर की क्या रिपोर्ट है? उद्धरण चिन्ह। शेरा बोला, बॉस, कबीर ने किसी एजेंट को हमारे बीच भेजने के लिए तैयार किया था, पर बाद में उस एजेंट की सारी इन्फॉर्मेशन गायब हो गई। अब हम कह नहीं सकते कि हमारे बीच उसका कोई एजेंट है या नहीं। उद्धरण चिन्ह। रेयांश वाइन का ग्लास टेबल पर रखते हुए बोला, मेरी जिंदगी में कोई अपनी मर्जी से ना आ सकता है और ना ही जा सकता है। अगर उस शेखावत का एजेंट आ भी गया है तो वो जाएगा मेरी मर्जी से। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर रेयांश हंसने लगा। उसकी इस हंसी में एक रहस्य था जिसे सिर्फ रेयांश जानता था। रेयांश बेसमेंट से वापस अपने रूम में आया और उसने देखा तो बानी बेड पर आराम से सो रही थी। बानी को देखते ही रेयांश के चेहरे पर अलग सी स्माइल आ गई। फिर वो बानी को अपनी बाहों में भर कर सो गया। नेक्स्ट डे बानी सोकर उठी, तब वो बेड पर अकेले थी। उसने बेड पर बैठकर चारों तरफ देखते हुए कहा, कहीं इस रूम में भी कैमरा तो नहीं है? कैसे पता करूं? उद्धरण चिन्ह। वो सोच ही रही थी कि तभी रूम का गेट खुला और रेयांश खाने की ट्रॉली लिए अंदर आया। वो मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बेबी। उद्धरण चिन्ह। बानी चिढ़ते हुए बोली, तुम्हारे साथ मेरी मॉर्निंग गुड कभी नहीं हो सकती। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर रेयांश हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर उसकी तरफ झुककर बोला, गुड ना सही वर्स्ट तो होती होगी, सो वर्स्ट मॉर्निंग बेबी। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर रेयांश ने बानी के गाल पर किस किया, तो बानी रेयांश को धक्का देते हुए बोली, तुम दूर रहा करो मुझसे। उद्धरण चिन्ह। रेयांश उसके दोनों हाथों को पकड़कर बोला, तुमसे दूर रहने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं लाया। मुझे तुम हर पल मेरे पास चाहिए। कहा था ना मैंने तुमसे, तुम मेरी जरूरत हो और मेरी सबसे कीमती चीज हो। उद्धरण चिन्ह। फिर वो बानी के गाल पर उंगली फेरते हुए आगे बोला, मेरा फेवरेट खिलौना हो तुम, जिससे मैं कभी बोर नहीं होने वाला। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर बानी की आंखों में आंसू आ गए। रेयांश उसके आंसू अपनी उंगली पर लेकर डेविल स्माइल करते हुए बोला, आई लाइक इट, तुम्हारे आंसू सिर्फ मेरी वजह से निकले। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर वो बानी के आंसू को पोंछने लगा, फिर सीधे खड़े होकर सख्त लहजे में बोला, जल्दी से रेडी होकर ब्रेकफास्ट करो और नीचे आओ, आज हम घूमने जाएंगे। बानी गुस्से में बोली, मुझे नहीं जाना। ये सुनकर रेयांश ने अपनी आंखें बंद करके अपनी गर्दन सहलाई, फिर अपनी आंखें खोलकर बोला, पूछा नहीं है बताया है। जैसा कहा है वैसा करो, वरना तुम ही पछताओगी बेबी। बानी उसको घूरते हुए वॉशरूम में चली गई, फिर रेयांश भी नीचे चला गया। बानी फ्रेश होकर बाहर आई और उसने क्लोजेट रूम में जाकर ड्रेस निकालकर पहन ली। उसने एक हाई वेस्टेड जीन्स और क्रॉप टॉप के साथ एक नी लेंथ जैकेट पहन रखा था, क्योंकि लंदन में अच्छी खासी ठंड थी। उसने कुछ देर खाने की ट्रॉली को देखा, फिर खाना खाकर जल्दी से नीचे आ गई। रेयांश की नज़र जैसे ही बानी पर पड़ी तो उसके चेहरे पर गहरी स्माइल आ गई। वो उसके पास आकर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, लुकिंग हॉट बेबी। उद्धरण चिन्ह। बानी उसकी बात सुनकर चिढ़ते हुए बोली, चले। उद्धरण चिन्ह। रेयांश बानी को कमर से पकड़कर बोला, ऑफ कोर्स बेबी। फिर दोनों विला से बाहर निकल गए। रेयांश और बानी सुबह से घूम रहे थे। अब दोपहर हो गई थी, इसलिए वो बानी को एक रेस्टोरेंट में लेकर आया था। वो बानी से बोला, सो बेबी क्या खाओगी तुम? उद्धरण चिन्ह। बानी बेमन सी बोली, कुछ भी। उद्धरण चिन्ह। उसका रिएक्शन देखकर रेयांश हंसने लगा। फिर उसने खाना ऑर्डर किया। थोड़ी देर में उनका ऑर्डर आ गया। तभी वेटर के हाथों से थोड़ा सा जूस बानी के कपड़ों पर गिर गया। वेटर हड़बड़ाते हुए बोला, सॉरी मैम। ये देखकर रेयांश गुस्से में बोला, व्हाट द हेल हैव यू लॉस्ट? उद्धरण चिन्ह। वेटर घबराते हुए बोला, सॉरी सर, इट्स अ मिस्टेक। रेयांश गुस्से में बोला, यू। इससे आगे रेयांश कुछ बोलता उससे पहले बानी उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, काम डाउन, गलती से गिर गया, नॉट अ बिग डील। फिर उस वेटर से बोली,
यू कैन गो। वेटर फिर से सॉरी मैम बोलकर चला गया। रेयांश बोला, क्यों रोका तुमने मुझे? उद्धरण चिन्ह। बानी चिढ़ते हुए बोली, हर जगह अपनी तानाशाही दिखाना जरूरी है। रेयांश कोल्ड वॉइस में बोला, कंट्रोल योर वर्ड्स बेबी। उसकी बात सुनकर बानी ने उसका चेहरा देखा तो उसे समझ आया कि वो उसको गुस्सा दिला रही थी। फिर बानी उठते हुए बोली, मैं वॉशरूम से आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर बानी चली गई। उसके जाने के उस ओर देखते हुए मुस्कुराया जिस ओर बनी गई थी। फिर वो किसी को कॉल करके बोला, उठा लो उसे और हाथ तोड़कर हॉस्पिटल में एडमिट करवा देना। आखिर कौन सी डील होने वाली है लंदन में? क्या बानी रेयांश के साथ एडजस्ट होने लगी है या उसके मन में कुछ और चल रहा है? क्या है बानी की असलियत?